आज अपना अगला टॉपिक है कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन मतलब जल जाना और फ्लेम लो। तो लर्निंग के लिए लॉ की तो जरूरत होती है ना। जब ये सीखने की लॉ लग जाएगी तो सबसे ऊपर हो जाओगे आप। पढ़ाई की लॉ लगाना जरूरी है। फ्लेम अपने इसको साइंस के हिसाब से पढ़ेंगे। व्हाट इज कंबशन? भाई ये एक केमिकल प्रोसेस है। दो टाइप के प्रोसेस होते हैं साइंस में, एक तो फिजिकल प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस क्या है कि वन वे है और फिजिकल प्रोसेस टू वे। मतलब कोई ए प्लस बी है, वो इधर जाएगी, इस रास्ते जाएगी तो सी प्लस बी बन जाएगी, और इसी चीज को वापस भी कर सकते हो। सी और बी मिलाएंगे तो ए प्लस बी बन जाएगी। तो टू वे एक प्रकार का टू वे हो गया। आपने क्या है कि पानी के अंदर पानी के अंदर आपने शुगर मिला दी। पानी के अंदर आपने शुगर मिला दी। आप पानी को गर्म कर लोगे, भाप को ऊपर ठंडी कर लोगे, पानी अलग हो जाएगा, नीचे चीनी रह जाएगी। फिर वापस आप पानी मिला दो, मीठा पानी बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकल प्रोसेस में टू वे है। अब चीनी और पानी को मिलाया, मीठा पानी बना। अब मीठेपन को अलग करना है, आप आराम से कर सकते हो। फिर आप मीठा बना सकते हो, फिर आराम से कर सकते हो। चीनी और पानी के मामले में ये फिजिकल प्रोसेस हो गया। तो ये टू वे हो गया ना। ये साधारण तरीके से समझिए आप, टू वे। लेकिन केमिकल प्रोसेस जो होता है, जिस ये कंबशन में केमिकल प्रोसेस होता है, इसमें जो आपने मिलाया वो मिलने के बाद में एक नई चीज बना लेगा, एक नई चीज बना लेता है। अब आपने मैग्नीशियम का तार जलाया, हवा के अंदर ऑक्सीजन के साथ मिलते ही क्या बना लेगा? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, और जलने के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, जल जाएगा। इसी प्रकार से आप कार्बन को ऑक्सीजन में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड से वापस अब कार्बन, और आपको नहीं, हमें नहीं चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन और ऑक्सीजन वापस चाहिए हमें, तो हम बना लेते हैं। अभी नहीं बना सकते क्योंकि ये वन वे। तो केमिकल प्रोसेस ये है कि इन विच सबस्टेंसेस लाइक मैग्नीशियम, कोल, कोई भी सबस्टेंस जो जलाया जा रहा है, कंबशन किया जा रहा है, रिएक्ट्स विद O2 to give off heat or some light in the form of flame। जलना और फ्लेम देना हो सकता है। हीट हीट तो देगा ही देगा, लेकिन फ्लेम भी दे सकता है, मे और मे नॉट भी। लेकिन हीट तो निकलेगी निकलेगी जब आप कंबशन करोगे, जलाओगे किसी चीज को, चाहे लकड़ी जलाओ, चाहे गोबर जलाओ, चाहे गैस जलाओ, हीट तो निकलेगी निकलेगी। ये कंबशन है। और जो ऑक्साइड बन गया वो बन गया। आप सोचो मैं इससे ऑक्सीजन अलग कर लूँ, अब नहीं जरूरत है वो। उस तरह से मीठे पानी को वापस चीनी और पानी अलग करना है, ये नहीं हो सकता इसमें। ये केमिकल प्रोसेस है। समझ में आ रहा है ना? तो सबस्टेंस कौन सा हुआ जिसको जलाया जा रहा है, उसी को कम्बिशिबल कह सकते हैं। जो जलता हो कम्बिशिबल है। आपकी क्लास में साथियों में वो कोई जलता रहता है, उसको कम्बिशिबल कह सकते हो। उसको कहो जला मत करो, ये वन वे है, वापस वैसे नहीं बन पाओगे।
केमिकल प्रोसेस है ये कम्बस्टिबल। तो जो सच सब्सटेंस है जैसे मैग्नीशियम है, कार्बन है, ये कम्बस्टिबल है। ये कम्बस्टिबल जो सब्सटेंस है कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के, सॉलिड, लिक्विड, मैटर की जो फेजेस है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में ये कम्बस्टिबल चीजें हो रही हैं। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये गैस फॉर्म का कम्बस्टिबल है, कार्बन ये सॉलिड सॉलिड कम्बस्टिबल है, डीजल, पेट्रोल ये लिक्विड कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस आया ना समझ। मैटर की तीनों अवस्था में पाए जाते हैं ये। अब जो मेन कम्बस्टिबल में जो चीज है, मेन केमिकल प्रोसेस तो आपने बता दिया, जो मेन जो चीज है वो है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर आप गैस लाइटर में देखते हो ना, इस तरह से गैस लाइटर होता है, गैस निकलती रहती है, निकलती रहती है, वो टेम्परेचर जो गैस निकल रही है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं है। आपको टेम्परेचर वहां पर बढ़ाना पड़ेगा। और लाइटर जो है, जो इग्निशन लाइटर है, वो एक चिंगारी निकलता है, वहां टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो उस गैस का इग्निशन टेम्परेचर है और वो जलने लग जाती है। चिंगारी है ना, चिंगारी लगाने वाले बहुत होते हैं, उनको पता है इग्निशन टेम्परेचर, मिनट में इग्निशन टेम्परेचर पैदा कर देते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस कैचेज फायर, वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई आग पकड़ता है। तो आपके सांस के अंदर क्या है, किसी को जैसे क्या छेड़खानी करनी है उससे, तो उसको इग्निशन टेम्परेचर कैसे दोगे आप, कोई उसको जो नापसंद चीज है उसको आप आगे लाओगे, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दोगे और उसके ऊपर वो बढ़ जाएगा। तो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या है कि ये तो स्टोरी है, लेकिन डेफिनेशन क्या है कि लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर, भड़क जाए, आग लग जाए। अब आप इसको और ज्यादा अच्छी तरह से क्या है कि इग्निशन टेम्परेचर को मैच बॉक्स को समझ लो। जो मैच बॉक्स घरों के अंदर है, ये ज्यादा पुरानी नहीं है, 200 साल पुरानी है ये 200 साल पुरानी है ये। इसमें क्या होता है कि जो तिल्ली होती है ना, तिल्ली काठ की, वुड की, उसके ऊपर एक रोगन लगा होता है, इस पर एक केमिकल लगा होता है, उसको रोगन कहते हो, छोटा सा। तो ये क्या है कि पोटेशियम क्लोरेट होता है, ये केमिकल है जो रोगन लगा होता है ना ऊपर से टिप सा काले से रंग का, पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राई सल्फाइड। एंटीमनी ट्राई मतलब 3 सल्फाइड हो एंटीमनी में, और पोटेशियम क्लोरेट, दोनों मसालों को मिला के उसको डिप कर देते हैं उसमें और सुखा लेते हैं, वो तो होगी तिल्ली। वो तो होगी तिल्ली। अब जो रबिंग सरफेस है मैच बॉक्स के, जैसे ये मैच बॉक्स है तो इसके ऊपर जो रबिंग एक मसाला लगा रहता है, इसके ऊपर एक मसाला जैसी चीज लगी रहती है। वो मसाला किस चीज का होता है भाई, उसमें रेड फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस कई प्रकार के होते हैं, एक वाइट, पीला और ये रेड, मतलब
पीला और रेड फॉस्फोरस और पीला फॉस्फोरस। पीला फॉस्फोरस तो भयंकर होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। वो तो यदि कोई पहले तो पीला फॉस्फोरस ही लगाया गया था यहाँ, लेकिन क्या है बच्चों के हाथ में आ गया और मुंह में लगाया, थोड़ा सा रगड़ते ही, वो तो इग्निशन टेम्परेचर उसका कम है, तो थोड़ा सा रगड़ते ही क्या है, रब करते ही तो भड़क गया, आग लगी उससे, बच्चों को नुकसान होने लग गया, मुंह जलने लग गया, विस्फोट होने लग गया। तो इसलिए इलाज निकाला गया जो कम एक्टिव है, वो रेड फॉस्फोरस, वो लगाया गया मसाले के रूप में। फिर बाद में रेड फॉस्फोरस लगाया गया और थोड़े कांच का बूरा लगाया गया, कांच का बूरा लगाया गया। और जब वो पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राई सल्फाइड वाला जो मसाले की जो तिल्ली है, वो जब इस रेड फॉस्फोरस और कांच के ऊपर ऐसे रगड़ते हो, रब करते हो, तो क्या होता है, इग्निशन, यानी रब करते ही आप हाथ को मसलोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से क्या है कि तिल्ली को जो है इस सरफेस के ऊपर जो है रब किया, करते ही क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, बढ़ते ही क्या है कि वो इग्निशन टेम्परेचर के लेवल पर आ गया, और वहां जो रेड फॉस्फोरस वो पीले में बदल गया, और पीला जो है भड़क गया। ये दियासलाई है मैच बॉक्स। 200 साल पहले क्या होता था भाई, मजेदार हिस्ट्री है ये। पेड़ों से जो तारपीन वगैरह है, और जो ये पेंट में जो सुगंध सी आती है ना तारपीन की, और ये पाइन वुड्स का जो लिक्विड है मिस्र के अंदर, उस लिक्विड के अंदर क्या है, सल्फर डाल देते थे, सल्फर, और उस सल्फर से वो मतलब रबिंग किया करते थे, उससे आग लग जाती थी। उससे पहले की स्टोरी जो है आप स्टोन एज में सीखोगे, आपस में पत्थरों को रब करके आग सीख ली आदमी ने, आग का आविष्कार किया आदमी ने। तो भाई इनफ्लामेबल सब्सटेंस कौन से हुए, आप ये टैंकर जाते हैं ना गैस के, पेट्रोल के, डीजल के, उन पर लिखा रहता है ना, हाईली इनफ्लामेबल, मतलब भड़कना, तेजी से भड़कते हैं ये। हाईली इनफ्लामेबल सब्सटेंस कौन से हैं, जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर हो, भले ही 0 डिग्री ठंड पड़ रही हो, लेकिन ये थोड़ी सी यदि तिल्ली उसके लगा दी तो उनको तो इग्निशन पॉइंट मिल गया, इग्निशन टेम्परेचर मिल गया, वो तो फिर भगवान ही मालिक है। और इस प्रकार की है कि जो इजीली जो फायर को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, एलपीजी अपने घरों के अंदर है, पेट्रोल है, एल्कोहल है, दारू, बहुत मरते हैं दारूबाज पीने वाले, दारू पीने वाले। वो दारू का पैग रखते हैं, साथ में सिगरेट भी पीते रहते हैं, और सिगरेट का या कोई किसी चीज का इग्निशन पॉइंट बढ़ा देता है, वो कोई चिंगारी जो है, तो पैग, आग लग जाती है दारू में, आग उसमें। दारू तो वैसे ही आग लगा देती है, और यदि उसको मिल जाए इग्निशन टेम्परेचर तो टाइप्स ऑफ कंबशन, देखो 3 टाइप के, रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन। अंतर थोड़ा थोड़ा ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। रैपिड
रैपिड क्या है कि एयर मिलते ही ऐसे वास्ट फैलने लग जाता है, जैसे कोई जंगल की आग हो, कोई हो। रैपिड जैसे फास्फोरस, पीला फास्फोरस रख दिया तो फर फर इस तरह से रैपिड, जो जो एयर मिल रही है उसको फास्ट फैलता जा रहा है, वो हो गया रैपिड, वो रैपिड हो गया। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस सडन ब्रस्ट, स्पॉन्टेनियस का मतलब सडन ब्रस्ट, अचानक ब्रस्ट होता है वो स्पॉन्टेनियस, बड़ा, आवाज नहीं होती, अचानक हो और साउंड भी हो। अब आप समझ गए होंगे फायरवर्क्स, पटाखे, तो उसको क्या कहते हैं हम? एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन। तो आतंकवादी जितने भी कुछ गलत काम करते हैं उनका विस्फोट किस में आता है? इसमें रैपिड में आता है कि स्पॉन्टेनियस में आता है या एक्सप्लोजन में आता है? आतंकवादियों का उसमें तो आवाज भी होती है, स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस प्लस साउंड होता है, तो उसको हम एक्सप्लोजन में डाल देंगे, इस कन्वर्शन एक्सप्लोजन में। अब ये हाउ डू वी कंट्रोल फायर, मतलब की बात तो ये है ना कि हम कहीं फायर लग जाए उसको कंट्रोल कैसे करें। कंबशन कैसे होता है भाई? सबस्टेंस और क्या चाहिए? जो ऑक्सीजन यानी फ्यूल, सबस्टेंस फ्यूल चाहिए, एयर सप्लाई चाहिए और लोअर इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, लोअर इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। ये तीनों मिल गए तो ये बात होगी, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन और रैपिड। ये बात कब नहीं होगी? आ गया ना समझे? सब्सटेंस को हटा दो, एयर को ब्लॉक कर दो, ऑक्सीजन वहां नहीं जा पाए। एक पक्का एग्जाम्पल है कि बहुत बार क्या है कि किचन में स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट हो जाता है, जो क्लोज्ड की किचन होती है ना किसी किसी की, मतलब जिसमें एक ही गेट है, जिसमें एक ही गेट है किचन में, और वहां वो जो है एलपीजी सिलेंडर है, ये विस्फोट कर गया। लेकिन आप देखोगे कि वो वहां की जो कमरे, किचन कमरे के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको सारी को कंज्यूम कर लेगा एलपीजी कंबशन में। अब वहां तो ऑक्सीजन रही ही नहीं, वो कम हो गई, यानी वैक्यूम हो गया, और दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा वैक्यूम के कारण, क्यों बाहर तो प्रेशर ज्यादा है एयर का, अंदर कम है, तो वो भड़ाक बंद हो जाएगा। अब बाहर से भी ऑक्सीजन नहीं आएगी, अंदर की है वो कंज्यूम हो गई, होगा क्या? 2-3 मिनट बाद क्या है कि अपने आप ही ऑटो कट हो जाएगा, अपने आप ही कंबशन बंद हो जाएगा। और यदि मिलती रही ऑक्सीजन तो वो बंद नहीं होगा और भड़केगा, वो एक्सप्लोजन हो सकता है। ये बात है। तो मैंने 3 चीज बताई आपको, इन तीनों में एक चीज को अलग कर लो, आप इग्निशन पॉइंट मत दो उसको। ये तीनों चीजें को ऑपरेट कैसे किया जा सकता है? पानी, पानी क्या करेगा? वो उसके भाप बनेगी, जो वेपर बनेगी, वो वायुमंडल के ऑक्सीजन और वो कम्बेशनल सब्सटेंस है उसके बीच में वेपर बन जाएगी, तो ऑक्सीजन वहां तक पहुंच नहीं पाएगी,
सब्सटेंस तक। अच्छा, दूसरा क्या है, वो टेम्परेचर भी लोअर कर देगा, ये पानी जो है इग्निशन टेम्परेचर भी लोअर कर देगा। लेकिन कई बार दिक्कत ये होता है कि कोई सब्सटेंस जो है लिक्विड हो या कोई गैस हो, वो तो पानी के ऊपर आ जाएगा ना, वो तो पानी से क्या आएगी, ताबे नहीं आएगा, कंट्रोल ही नहीं होगा, वो पानी से कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि लाइटर है, वो हल्का है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं कि जो लगे रहते हैं ना अपरेटस कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाले, उसकी गुंडी को घुमाते ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ऐसे जो सब्सटेंस हैं उनको ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से अलग किया जाता है, न कि पानी से। तो पानी छोड़ेंगे तो पानी से तो ऊपर फिर आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन से भारी होती है वो उसके ऊपर पसर जाएगी। इसीलिए किसी बंदे को आग पकड़ लेता है, वो आग लग जाती है, तो जो ब्लैंकेट होता है ना, ब्लैंकेट, वो फटाक से उसके ऊपर डाला जाता है। तो ब्लैंकेट के अंदर जो एयर फंसी रहती है या ब्लैंकेट है, वो क्या है कि बाहर की ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है कि ऑक्सीजन तू इस आदमी तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए जलेगा नहीं है। तो CO2 जो है जो एक्सटिंग्विशर जो इक्विपमेंट है उससे निकाली जा सकती है। कहीं आग लगे, गुंडी लगाई और आप सिनेमा हॉल में जाओगे और जाओगे, कहीं भी जो पब्लिक है हॉस्पिटल में, वहाँ CO2 के एक्सटिंग्विशर काम में लेते हैं ये। और ये कंपेरेटिवली क्या ठंडी भी होती है, जैसे पानी की वेपर ठंडे का, वैसे ये भी ठंडा करती है वेपर। इसकी CO2 जो है वो कूलर देन अदर गैसेज, वायुमंडल से कूलर होती है, और ये उस लिक्विड को कवर कर लेगी, सब्सटेंस को। इस तरह के अब आपके पास अपरेटस कहाँ से है ही नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड से इसको बंद करना है। क्या करो आप, कोई भी बाइकार्बोनेट साल्ट है, HCO3, मतलब बाइकार्बोनेट, ये सिंबल हैं केमिस्ट्री के। आप तो ये याद रखो, बाइकार्बोनेट, चाहे वो सोडियम का हो चाहे पोटेशियम का। सोडियम का बाइकार्बोनेट को आप क्या बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में? आप बोलते हो बेकिंग सोडा। आग लगी, बहुत सारा बेकिंग सोडा पड़ा है, उसके ऊपर छिड़क दो, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, अपने आप निकलने लग जाएगी और उस आग को बंद कर देगी। पोटेशियम बाइकार्बोनेट छिड़क दो, दिस केमिकल गिव ऑफ CO2 इंस्टेंटली। तो अब तक क्या है, कंबस्टिबल पड़ा। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो हीट तो देते ही लेते हैं, साथ में फ्लेम भी देते हैं। फ्लेम भी देते हैं, लो भी देते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ जो इसका फ्लेम का स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, उसमें बड़ी मजेदार बात यह है कि मान लो आपने मोमबत्ती जलाई, वो फ्लेम निकाल रही है। फ्लेम बिल्कुल कॉम्पैक्ट नहीं है, मतलब एक जैसी, इसमें भी डिवीजन है, फ्लेम के अंदर भी डिवीजन है। ये मोमबत्ती जली है आपने, यहाँ सेंटर में क्या है कि मैंने जैसे काला दिखाया है, ब्लैक दिखाया है, ये कार्बन है, अनबर्न्ट कार्बन है ये कार्बन है। और ये जो मोमबत्ती काला कर देती है ना कोई चीज को, वो कार्बन है ये। अब आपको जो लो दिखाई देती है रेड कलर की,
जो रेड कलर की लो दिखाई दे रही है आपको, इसका टेम्परेचर मीडियम होता है। कार्बन वाले सेक्शन का टेम्परेचर तो क्या है कि लो होता है। यहाँ तो कोई टेम्परेचर ही मतलब बहुत ही लीस्ट हॉट है, ये गर्म नहीं है, काले वाला ये कार्बन है, क्योंकि ये जल ही नहीं रहा। तो जो कार्बन जल के लो दे रहा है रेड में, ये मॉडरेट हॉट होता है, बीच का हॉट होता है। तो वो टेस्ट भी रह गया क्या? हाँ, तीसरा लेवल है, वो टेस्ट रह गया। अरे यार, इसको तो नीले पेन से दिखाना पड़ेगा। नीली लो होती है ना, नीली, इसके लाल के बाहर रेड के जो आउटर मोस्ट में क्या है कि एक इस तरह का होता है ब्लू, ये वो टेस्ट होती है। इसमें आपको पूछ लेगा कि लो के सेंटर में टेम्परेचर कैसा रहता है भाई? लीस्ट, कम। बीच में लो का रंग कैसा होता है? रेड होता है। टेम्परेचर मॉडरेट। और बाहरी बार जो ये फ्लेम जो बिल्कुल ब्लू होती है, ये इसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। वहां अंगुली मत कर देना, अंगुली कर दोगे तो समझ जाओ क्या होगा इस लो में, नीले वाले में, नीले वाले पोर्शन में। आ गया ना समझ में? तो ये स्ट्रक्चर बताया है मैंने आपको ये फ्लेम का, इस तरह से हॉटेस्ट। अब अपने पढ़ते हैं, तो इफिशियंसी ज्यादा कौन से कार्बन की हुई? नीले वाले की, जो सबसे ज्यादा हीट दे रहा है। यहां जो कार्बन आ गया, वो जो जल रहा है, उस कार्बन की इफिशियंसी बहुत ज्यादा होगी। और जो ब्लैक है, इसकी तो कोई एफिशिएंसी है ही नहीं है, ये तो गोबर है। अब अपने क्या है कि फ्यूल की इफिशिएंसी पढ़ते हैं। कैलोरीफिक इफिशिएंसी हर चीज का, जैसे धन को नापते हो आप, किस में नापते हो? रुपीज में। आप सब्जी खरीदते हो, उस वजन को, सब्जी के वजन को किस में नापते हो? यूनिट में, मतलब केजी में, ग्राम में। तो इफिशिएंसी इसी को, इसको भी नापने का एक यूनिट है। क्या आप इसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, उसको कहते हैं किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? आप 1 केजी फ्यूल जलाओगे, 1 केजी फ्यूल जलाओगे, बर्न करोगे, तो ये हो गया ना, देखिए आप, उस यूनिट को कहेंगे किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। देखिए अब अलग अलग आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फ्यूल जो है ज्यादा एनर्जी देता है, हीट एनर्जी ज्यादा देता है। गोबर है, डंग है। डंग जो है 6 से 8 किलो जूल पर केजी, 6 से 8। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा किलो जूल पर केजी, आप लगा लेना इसके पीछे। 6 से 8 के का मतलब क्या है? 1000। 6 to 8 के। और इस डंग से ही गोबर गैस बनाई या बायोगैस बनाई, वो 40 के। 1 किलो गोबर गैस को जलाओगे तो 40 के हीट देगा। लकड़ी को जलाओगे, वुड को, तो 17 से 22 के। कोल को, कोयले को जलाओगे तो 25 से 33। ये 22 है लकड़ी, और लकड़ी से कोयला बना, उस कोयले को जलाओगे तो 33 के। बढ़ गया थोड़ा सा कार्बन। ये तीनों एक से ही है।
पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो पेट्रोलियम से निकले हैं, वो पिछली बार बताया था 45 की, इसकी इफिशियंसी 45 की है। सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो जमीन से निकलती है, नेचुरल गैस सीएनजी, उसको दबा के भरा जाता है, उसका 50 के है। और जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, अपने घरों में काम आती है, उसका ज्यादा है कुछ इफिशियंसी, इस एलपीजी की ज्यादा है, 55 की है। सारे लोग बात करते हैं कि हम हाइड्रोजन इंजन कब तैयार करेंगे, हाइड्रोजन से ऊपर भेजना है, सैटेलाइट भेजना है, इफिशिएंट होता है वो। क्यों भाई, 1 किलो हाइड्रोजन जलाओगे तो 1.5 लाख इफिशियंसी मिलेगी आपको। आया ना समझ में, ये बात है। कंबशन भी कर लिया, आग लगा ली, फ्यूल, इसकी इफिशियंसी भी नाप ली, क्या होता है, कैसे इससे रोका जा सकता है, सारा पढ़ लिया। लेकिन ये जो कंबशन है, कार्बन का जो कंबशन है, कार्बन ही होता है ना फ्यूल में, तो भाई ये बताओ कि बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। लो, अब लास्ट के अंदर हार्मफुल आ गया है कि ये फ्यूल जलाना हार्मफुल है। कैसे? हर हर फ्यूल के अंदर क्या है, जैसे होते ना, लकड़ी जला ली राख बच गई, कोयला जला लिया राख बच गई, तो जो बच जाता है उसमें कार्बन के कंटेंट होते हैं, छोटे छोटे कार्बन कंटेंट। और जब जलता है फ्यूल तो वो भी सॉलिड पार्टिकल कार्बन के, कुछ तो जलते रहते हैं, कुछ वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में ऐसे घूमते रहते हैं। तो वो जो इस तरह से वायुमंडल में घूमने वाले हैं, वो अनबर्न कार्बन है, अनबर्न। वो सांस लेते हैं तो अंदर जाते हैं, तो हार्मफुल हो गया ना। और पूरा कार्बन 100% वो जला नहीं, और वो कार्बन क्या है कि हीट लेकर के ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना के कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जहरीली होती है, खून को जमा देती है। ये सर्दियों के अंदर जो हीटर वगैरह, ये कार्बन के कोयले वगैरह, ये हीटर वगैरह जला के लोग सो जाते हैं, सवेरे के मरे हुए पाए जाते हैं, क्योंकि अनबर्न जो कार्बन था उसने ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, वो खून को जमा देता है, पॉइजनस। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हो कि जो जो जितनी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, समुद्र में पानी का लेवल बढ़ जाएगा, और जो जमीन है वो नीचे पानी में दब जाएगी। इसके साथ और भी कई गैसें निकलती हैं जलाने से। सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रेट गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड तो और नाइट्रेट क्या है कि वायुमंडल में घूमती रहती है इस तरह से। जो ही बरसात आती है, रेनफॉल होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो उस पानी में मिलकर क्या करती है, सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब बना लेती है। नाइट्रेट है वो नाइट्रिक एसिड बना लेती है पानी में मिल के। और होता क्या है, नीचे आते हैं जमीन के ऊपर, सोइल को खराब कर देती है। क्यों? सोइल को एसिडिक बना देंगे, ये एसिड है, ये तेजाब। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिड ही तो है, एसिड रेनफॉल, इसी को तो कहते हैं एसिड रेनफॉल। क्या है? तेजाब की बौछार, तेजाब की बरसात। और कम से कम जो पहले आती है ना, पहली बरसात, वो तो पक्की एसिड रेनफॉल है इस पोल्यूशन के जमाने में। सीएनजी इसलिए क्या है कि
ये सारे के सारे हाजरडस है ना कार्बन की, तो सबसे कम हाजरडस कार्बन वाला जो बर्निंग है वो सीएनजी माना गया है। ये क्लीनर फ्यूल माना गया है। तो आपको दे देगा कोल है या पेट्रोल है, डीजल है, गोबर है, वुड है, सीएनजी है, बताइए इनमें से सबसे क्लीनर फ्यूल कौन सा है भाई? सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कल भी देखा था आपने। ठीक है, आगे का टॉपिक आगे लेंगे।